पिछले अध्याय में हमने जो आदि मानव द्वारा जो इनके हथियार थे जो किस किस तरीके से बनाए थे, पाषाण युग के औजार है, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आदि मानव द्वारा ये विभिन्न प्रकार के हथियार बनाए गए थे। आग का प्रयोग। आदिम मानव होमो इरेक्टस ने आग की खोज लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व, लगभग आज से 2 लाख वर्ष पूर्व उन्होंने आग की खोज की थी। आग की खोज का उनकी जीवन शैली पर एक गहरा प्रभाव पड़ा था। आग की खोज में उनकी जीवन शैली पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आदिम मानव विभिन्न कार्यों के लिए आग का प्रयोग करते थे। उन्हें यह महसूस हुआ कि आग उनको पृथ्वी के ठंडे भागों में बस्ती बनाने में सक्षम थी और मांस जब भुना जाता था तो उन्हें स्वादिष्ट लगता था। मतलब कुछ चीज़ को, किसी भी चीज़ को अपन गर्म करके या स्वादिष्ट करके खाते हैं गर्म, तो स्वादिष्ट बन जाता है। इससे अधिक पचने में भी योग्य बन जाता है। आग का उपयोग खतरनाक जानवरों को अपने से दूर भगाने में भी होता है। अपने से आग का प्रयोग जब उनको कई बड़े से बड़े जो जीव है उनको भगाने के लिए भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आग ने मानव में सांस्कृतिक विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों में भी उपयोग को भी बढ़ावा है। जो संस्कृति के साथ साथ जो अपने दैनिक जीवन के जो कार्य चीज़ें उपयोग में आती थी, उसके विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से मिलते हैं उनके उपयोग को भी बढ़ाया। आदि मानव ने अपने हथियार किस चीज़ से बनाए थे? आदि मानव ने अपने हथियार पत्थरों से, कौन से? चमकीला जो पत्थर आता था उससे बनाए थे। इन 2 औजारों का उपयोग पशुओं का जंगली जानवरों का शिकार करना और अपने जो चीज़ें हैं उनके लिए और अपना बचाव करना खतरनाक जानवरों से। आदिम मानव द्वारा आग के 2 उपयोग, खाना पकाना और जंगली जानवरों को भगाना। ठीक है। आदिम मानव आवासीय जीवन का प्रारंभ। शिकारी और संग्राहकों ने अंततः खानादोष जीवन को छोड़ने की शुरुआत की थी। शिकारी संग्राहकों ने खानाबदोष मतलब जो जीवन है तो खाने के लिए छोड़ने की शुरुआत की। इस समय तक शायद वह रसद खोजने वाले भोजन की दुनिया में बहुत से भागों में जमकर बस गए थे। उनके अस्थायी आवास, जैसा आपको पता है, पर्वतों की गुफाएं थी। उनकी अस्थायी आवास क्या थी? पर्वतों में बड़ी बड़ी गुफाएं थी। एक पुरातात्विक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि रसद खोदने वाले अस्थायी अंडाकार झोपड़ी जैसे आश्रय स्थल में रहते थे, जो अक्सर पौधों से ढककर बनाया जाता था। आदिम मानव एक बार औजारों में सुधार होने, आग की खोज करने तथा खेती आरंभ करने से मानव ने आबादी में रहना शुरू किया। वो अपने लिए आवास बनाते थे और समूह में रहते थे। एक बार उन्होंने औजारों में धीरे धीरे सुधार करना हुआ, तीखे बनाने लगे और आग की खोज करने तथा खेती प्रारंभ करने से मानव आबादी है वो जो क्या लोग समूह बना के रहने लगे। वे अपने लिए आवास बनाते और समूह में रहते थे। अब कृषि का उद्भव और विकास और पशुपालन। आप जैसा पहले भी जान चुके हैं, आदिम मानव जीवन में भोजन की उपलब्धता पर ही प्रधानतः निर्भर था। उनका एक छोटा सा परिवार हुआ करता था जिसमें बच्चे, नाती, पोता पोती सब नानी पोते भी शामिल होते थे। वे जंगलों में भोजन की खोज में जंगलों में किस लिए? भोजन की खोज में घुमा करते और गुफाओं में रहते थे। शिकारी मनुष्य शिकार का पीछा करने और शिकार करने के लिए भाग्य के ऊपर निर्भर थे। जानवरों भी बहुत आए पर भी थी। जैसे ही मनुष्य ने अपने अस्थायी आश्रय बनाए और 3-4 महीनों तक एक साथ स्थान पर रहना प्रारंभ किया, उन्होंने फलों और अनाज के दानों को भी घर के सामने फेंक दिया। ठीक है। फलों और अनाज के दानों को फेंक दिया तो उनमें कई के पौधे निकलनी शुरू होगी। समझदार थे। उन्होंने महसूस किया रसद को खोजने की बजाय उसे उगा दिया जाए। रसद को जो अपने घर के सामने फेंका तो खोजने की बजाय उसे उगा दिया जाए। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व मानव ने फसल उगाना सीखा था। भोजन उगाने के कारण जानवर भी आकर्षित होंगे जिनको वे अपने खाने के लिए पकड़ सकेंगे। सतत रूप से भोजन प्राप्त करने के लिए कृषि का विचार आया और स्थायी भोजन प्राप्ति का विचार अपेक्षाकृत जो स्थायी खेती का इतना प्रभाव हुआ कि परिणाम यह हुआ कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व पहले एक आदिम कृषि समाज का गठन कर लिया गया। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, मनुष्य ने धातु के औजारों से खेती करना सीख लिया। पादप जंतु अपशिष्टों के साथ प्रयुक्त करने लगे। सबसे पहला पालतू क्या था? कुत्ता था। वे मछली पालन करने लगे।
कृषि और पशुपालन में आगे बढ़ते हुए सुधारों को देखते हुए मानव बस्ती का निर्माण नदी किनारों और घाटियों में बनाने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार आदिम कृषि समाज का विकास हुआ, पारंपरिक कृषि करने की शुरुआत हुई। शिकार एवं संग्राहक क्या हुआ? भोजन आदि कृषि भोजन आश्रय, कृषि बागवानी समाज भोजन आश्रय, कृषि समाज आदि भोजन, ये जो अलग अलग जो स्टेज है। शिकाहक या संग्राहक थे, पहले खाली क्या करता था? अपने खाने के लिए वो संग्रहण करते थे। पशुपालन इन आदिम खेती के लिए भूमि की आवश्यकता थी। इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ, जो भोजन आश्रय, कृषि बागवानी, भोजन आश्रय, इस प्रकार ये विकास हुआ। खेती का आरंभ फिर पशुओं को पालतू बना। इन आदिम मानवों ने खेती के लिए भूमि की आवश्यकता, खेती के लिए क्या? जमीन की आवश्यकता थी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने के लिए जमीन चाहिए थी उन्हें, इसलिए उन्होंने बैलों का प्रयोग किया। कुछ अन्य जानवर जैसे हाथी, ऊंट, बैल इत्यादि को मनुष्यों और उनके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग करना शुरू किया। ये जानवर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कारण बोझा ढोने वाले पशु कहलाए। बोझा यानी बोझ ढोने वाले भारवाहक पशु कहलाए। आदिम मानव अपने लिए बकरी, भेड़, सूअर, हिरण, मुर्गियों जैसे जानवरों को पाला करता था। इनको अपने साथ रखता था। जैसे ही मनुष्य ने स्थायी रूप से बसना शुरू किया, उनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी, प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने लगे, तब बाहर से वस्तुओं को प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ने लगी। वे सांस्कृतिक सामाजिक रूप से एक कदम आगे बढ़ गए और उनको कपड़ों, आभूषणों, कृषि काम उपकरणों आदि की आवश्यकता होने लगी। वे लोग परोक्ष रूप से कृषि कार्य नहीं करते थे, वे शिल्पकार बन गए। मतलब मनुष्य ने जैसे स्थायी रूप से एक जगह बसना शुरू किया, तो क्या हुआ? एक जगह बने, जनसंख्या, लोग बढ़ने लगे तो जनसंख्या बढ़ने लगी। प्राकृतिक संसाधन, जो आसपास के जो प्राकृतिक जमीन से अपने चीज़ें मिलती, संसाधन खत्म होने लगे, तो वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा? एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता। सांस्कृतिक सामाजिक रूप से कदम आगे बढ़ते, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे की संस्कृति आगे बढ़ने लग गए। उनको कपड़ों और आभूषणों और कृषि में काम आने वाले उपकरणों की, कपड़े और आभूषण और कृषि में काम आने वाले उपकरण हैं, उनकी आवश्यकता पड़ने लगी। वे लोग परोक्ष रूप से क्या हुआ? परोक्ष रूप से कृषि कार्य नहीं करते थे। वे शिल्पकार, जो परोक्ष रूप से एग्रीकल्चर का जो खेती का काम नहीं करते थे, वो क्या बन गए? शिल्पकार, जो अपने हाथ से काम करे, शिल्पी। इसके अतिरिक्त मात्रा में उत्पन्न हुए कृषि उत्पाद के बदले अनावश्यक वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि लगे। आभूषण आदि बनाने का काम आरंभ किया। अब जैसे देख रहे हो आप चित्र में, मनुष्य द्वारा विभिन्न पदार्थों, धातु, मिट्टी, काष्ठ आदि, चमड़ा इत्यादि का उपयोग किया जाने लगा। स्वयं का सामान परिवहन के लिए जानवरों का प्रयोग करने लगे। अब पहिए का आविष्कार। आदि मानव पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाता था। कैसे जाता था? पैदल। लेकिन पैदल यात्रा करना काफ़ी मंद गति से, मतलब काफ़ी धीरे धीरे होता था और समय भी अधिक लगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। इसलिए आवागमन के लिए वे खच्चर और ऊँटों का प्रयोग, खच्चर और ऊँटों का प्रयोग करने ठीक तरह से कोई भी नहीं जानता था कि पहिए का आविष्कार किसने किया। मतलब किसी को नहीं पता कि भाई इसका, लेकिन संभवतः 5000 वर्ष पूर्व इराक में, सीरिया, टर्की आदि में लोग इसका प्रयोग करने लगे। पहला पहिया शायद लट्ठे की गोल स्लाइस जैसा बना, लट्ठे का गोल है ना। प्रथम पहिए वाला वाहन एक रथ था, जिसमें 2 पहिए की एक गाड़ी थी जिसे गधे खींचते थे और बाद में घोड़ों द्वारा खींचने जा लगी। और ग्रीक, रोमन इन रथों का उपयोग युद्ध के दौरान करते थे। पहिए की खोज धातुओं के औजार बनाने में भी 3000 ईसा पूर्व हुई थी। लट्ठों के बने पहिए आदिम काल की गाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। लकड़ी के ठोस पहिए का प्रयोग दूसरे कार्यों में भी होता था। उदाहरण के लिए कुम्हार द्वारा लगभग 1000 ईसा पूर्व मिट्टी और टेराकोटा के बर्तन बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अब रिक्शा था, ट्रैक्टर, बग्गी, कार,
बग्गी, ये भी बग्गी बनी हुई थी, और ट्रक, फिर ये बग्गी है, ये हवाई जहाज। इस प्रकार के ये बनने लगे। लकड़ी के पहिए भारी होते थे, तब तक धातुओं की खोज हो चुकी थी। लकड़ी के पहिए भारी हो चुके, तब तक धातुओं की खोज हो रखी थी। अर वाले स्पॉक्स, मतलब धातुओं के पहियों को लकड़ी के पहियों में बदल दिया। धातुओं के पहियों को जो लकड़ी की पहियों की जगह धातुओं के बदल दिया गया, क्योंकि बहुत हल्के और मजबूत थे। प्राकृतिक अध्ययन के अनुसार रसद एकत्रित करने वाले कैसे रहते थे? वो एक जगह रहते थे। रसद एकत्रित करने जीवन वाले कैसे जीवित रहते थे? मतलब वो रसद एकत्रित और खाना खाकर जीवित रहते थे। और कैसे? आदि कृषि समाज कब बना? लगभग इसमें देख लेंगे। सर्वप्रथम कौन सा पालतू बनाया? कुत्ते को। बोझा ढोने वाले जानवरों के नाम? हाथी, गधा, घोड़ा। ये पहिए का आविष्कार कब हुआ था? 5000 लगभग सीरिया में। औद्योगिकीकरण प्रारंभ। एक अत्यधिक सुरक्षित भोजन आपूर्ति और भोजन में सुधारों के लिए कृषि को खेती के लिए नई भूमि पर जाने का रास्ता दिखाया। इस कारण जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि होना बताया। मतलब क्या हुआ? भोजन आपूर्ति और भोजन सुधारों से कृषि समुदाय के लिए नई भूमि के लिए रास्ता दिखाया। इसका एक कारण वास्तविक वृद्धि होना बताया। कुछ लोग खनिक बन गए। वे चकमक पत्थर का खनन करते थे, उससे पत्थर की कुल्हाड़ियाँ बनाते थे। और इस प्रकार की वृद्धि के साथ औजार बनाने की वृद्धि, अपरिष्कृत औजार बनाने को लेकर। औद्योगिकीकरण का सबसे पहला संकेत लकड़ी और पत्थर के इंजीनियरों का था, जिसे आदिम मानव किया करता था। यह विशिष्ट नहीं था, इसलिए इसमें बहुत ही कड़े परिश्रम की आवश्यकता थी। ठीक है। चट्टानों से चकमक पत्थर के निष्कर्षण के लिए खनिक हिरण की सींगों तथा मवेशियों के कंधों, स्कैपुला, अस्थि के ब्लेड से बने पहाड़ों का प्रयोग करते थे। वे काम करते समय रोशनी के लिए छोटी लैंपों का प्रयोग करते थे, जो चाक के खोखले टुकड़ों में जंतु में वसा और मांस से बनी होती थी, और बनी बत्ती का प्रयोग करते थे। अब औद्योगिकीकरण का प्रारंभ। औद्योगिकीकरण प्रारंभ कैसे हुआ? चकमक कुल्हाड़ियाँ किसान के लिए घने जंगलों को साफ करके अगली फसल उगाने का महत्वपूर्ण काम करती थी। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ पेड़ों को गिराने के लिए प्रयोग में लाया जा करते थे। इस प्रकार पहिया जो बनाना, इमारतों का बनना, खान से निकाले गए अयस्कों से औजार और आभूषण बनाना औद्योगिकीकरण में नया कदम था। मनुष्य ने तांबा, लोहा, कांसा। अब धातु की खोज कैसे? मनुष्य तांबा, लोहा, मजबूत औजार बनाने की खोज की। खोज में पाषाण युग से निकल कर आए। पाषाण मतलब पत्थर का युग, और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। कुम्हार उच्च तापमान वाली भट्टी का प्रयोग अपने बर्तन पकाने के लिए करते थे। उस तापमान जो बहुत बर्तन पकाने के लिए करते थे। अचानक उन्होंने सोने और तांबे के ढेले को उस तापमान पर पिघलते देखा और एक आकार में ढलते देखा। उसमें उच्च तापमान पर एक गलने से ढलते देखा। इस प्रकार धातुकर्मी ने खोज की चट्टान में दबे हुए अयस्क से तांबा को निकालने के लिए अत्यधिक ऊष्मा का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को आजकल क्या कहता है? प्रगलन। लगभग 8000 वर्ष पूर्व ईरान और तुर्की में धातु के प्रयोग की सर्वप्रथम खोज हुई। पहले तांबे और सोने का आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। 2000 वर्षों के बाद में तांबे से कुल्हाड़ियाँ और पहने सिरे वाले हथियार बनाना शुरू किया। जल्दी ही कर्मियों ने धातु को मिलाना शुरू कर दिया। तांबा और टिन मिलाकर कांसा तैयार हुआ। क्या हुआ? तांबा और मिलकर लगभग 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है। कब हुई खोज हुई थी धातु की? तांबा और टिन मिलाकर कांसा। इस मिश्रण की धातु को प्राकृतिक काफ़ी सख्त थी, मतलब काफ़ी कठोर थी। इसे आसानी से चाकू, कुल्हाड़ियाँ बनाई जा सकती थी। 2500 ईसा पूर्व तक कांसा एक प्रमुख धातु बन गया। 1000 ईस्वी पूर्व तक किसानों के लिए अच्छी किस्म की कुल्हाड़ियाँ, हांसिया, चाकू थे। बढ़इयों के पास अच्छे किस्म के औजार थे। कांस्य युग से लोह युग तक 7वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक मानव ने लोहे का प्रयोग हथियार बनाने में किया। कांसे से भी ज़्यादा उत्तम थी। 1200 ईसा पूर्व तक पश्चिम एशिया, ईरान, तुर्की कांस्य युग से आगे बढ़कर लोह युग में प्रवेश कर चुके थे। कांसे से बने औजारों को लोहे के औजारों में, हथियारों में बदल दिया। कांसे 1200 ईसा से। ठीक है। अब कारक जिनके कारण औद्योगिकीकरण, तकनीकी विकास। औद्योगिकीकरण किस कारण वृद्धि? तकनीकी विकास। धातुओं की अच्छी किस्म के औजार और हथियारों का निर्माण, तकनीकी के आरंभ हो गया।
अब आर्थिक विकास, कृषक विकास के उद्भव में अत्यधिक उत्पादों को बेचने वाले अदला बदली करने लगे, इससे उनकी आर्थिक दशा में सुधार ढूंढने लगा। कृषक समाज, लोग कृषि के अलावा दूसरे व्यवसाय करने लगे। पहिए का आविष्कार, इससे क्या हुआ, परिवहन की दिशा में तेजी आई, परिवहन उद्योग की शुरुआत हुई। काफ़ी लंबे समय तक लोग बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे, आज कार, बस, रेल, हवाई जहाज से भी करते हैं। खनन का प्रारंभ, यह एक अद्भुत चकमक है से संबंधित है। बाद में तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम खनन किया जाए, यह उद्योग विकास की प्रक्रिया में को दिखाता है। खनिजों को खनन और खनिजीय जीवाश्म ईंधनों में कोयला, प्राकृतिक गैस आज भी सामान्य रूप से प्रयोग करती है। कृषि का आरंभ आदि मानव के समय हुआ। आज कृषि लाखों लोगों के लिए जीविका का एक साधन है। वे भोजन, रेशा उद्योगों के लिए कच्चा माल उगाते हैं। आधुनिक खेती के तरीकों में लाखों लोगों के लिए भरपूर भोजन उगाया जाता है। कृषि स्वयं में एक उद्योग बन गई है। यह खाद्य उद्योग के विकास को बढ़ावा देता है। इसलिए आजकल तैयार किए जाते नाश्ते उपलब्ध है। ठीक है, तैयार की नाश्ते भी मिलते हैं। कांस्य युग और लोह युग, कांस्य युग और लोह युग और आग की खोज से बहुत पहले ही मशीन बनाने के उद्योग की शुरुआत हुई। कांस्य युग बनाने की उद्योग की मशीनों का प्रयोग कृत्रिम कपड़े बनाने, टेक्सटाइल उद्योग, छपे हुए कपड़ों का आरंभ हुआ इस मशीनों से। ठीक है, टेक्सटाइल उद्योग मतलब कपड़े का उद्योग और कपड़ों को छपाई का काम, ये सब शुरू हुआ। भाषा, मनुष्य एक प्राणी है जिसमें भाषा की क्षमता काफ़ी विकसित। मनुष्य एक प्राणी है, प्राणी मतलब प्राणी है, उसका बातचीत संप्रेषण में ही भाषा के विकास को, आपस में बातचीत कैसे करेंगे, संप्रेषण का ही विकास हो। भाषा ही काम करने वाले समूहों से मदद मिलती है। ठीक है, जिससे आर्थिक विकास की गति बढ़ती है। इस प्रकार न केवल एक बल्कि बहुत सारे कारकों से औद्योगिकरण हुआ। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की शुरुआत, जब से मानव जाति विकसित हुई है, वे जंगल और उनके उत्पादों पर पूरी तरह निर्भर है। बीज, फल और जंगली जानवर जो जंगल में पाए जाते हैं वो आदिम मानव के भोजन का भाग होते हैं। वे पत्तियां, शाखाएं, छाल का उपयोग कपड़ों की तरह करते हैं और रोड़ी, पत्थर, मृत जानवरों की हड्डियां हथियार का उपयोग करते थे। जंगलों की कटाई करके कृषि के लिए खेत बनाए गए। इन लोगों ने पर्याप्त मात्रा में भोजन उगाने का काम किया और अपने आश्रय बनाए। इससे जनसंख्या वृद्धि काफ़ी हुई। जो मतलब जंगलों की कटाई, कृषि की, बहुत सारे लोग रहेंगे तो क्या हुआ, उनकी जो खाने पीने की चीज़ें चाहिए उनको उगाने के लिए कृषि का तर्क, फिर जंगलों को काटना शुरू किया, उसमें उगाने लगे। इससे जनसंख्या, आपस में खाने की चीज़ें एक जगह उपलब्ध, जनसंख्या वृद्धि होने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने खाना मिला और सुविधाएँ उपलब्ध हुई। सभ्यता की क्रांति के साथ शहरी संस्कृति के कारण जंगलों को एक बहुत बड़ा क्षेत्र, जंगलों का शहरी संस्कृति मतलब बहुत सारी एक जगह काफ़ी सारी सुविधाएं। ठीक है, तो जंगलों को बहुत सारे नुकसान पहुंचाया गया, समाप्त कर दी गई। पेड़ों को लकड़ी आश्रय बनाने के लिए, परिवहन के लिए, लकड़ी गाड़ियां बनाने के लिए काट डाला गया। यह एक ईंधन का स्रोत था। आग की खोज के साथ ही खाना पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता जरूरत होती थी। मानव ने न केवल कोयले का ईंधन के लिए बल्कि धातुओं के अयस्कों का भी प्रयोग किया तथा आभूषण इत्यादि बनाने के लिए आरंभ किया। शुरुआत में यह स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी। औद्योगिक क्रांति के लगभग 400 सालों में जंगल जो मनुष्य का पर्यावास था, जंगल जो पर्यावास था बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। वन्य जीव समाप्त होने की कगार पर हैं, कुछ वन्य जीव समाप्त हो चुके हैं। उद्योगों मतलब 400 सालों में विकास का अग्रसर जो चल रहा है, तो क्या है, कई वन्य जीवों का जीवन भी समाप्त हो चुका है। कुछ वन्य जीव कुछ समाप्त होने पर है, कुछ समाप्त होने वाले हैं। उद्योगों को से होने वाले प्रदूषण से, उद्योगों को से कई सारे अपन इंडस्ट्री लगा दी, उनसे पॉल्यूशन कितना हो रहा है, मतलब हवा भी अशुद्ध हो गई है। हर चीज़ में देखें हवा अशुद्ध है, ज़मीन में भी कई सारे अपन दवाइयाँ डालते हैं वो भी अशुद्ध है, और पानी पीने का वो भी अशुद्ध आ रहा है। इस प्रकार तथा जल के स्रोत के घात पर आदिम मानव और पर्यावरण के बीच एक संबंध था, जिससे वो डर के साथ रहते थे और उनका सम्मान भी करते थे। जैसे जैसे मनुष्य और अधिक सभ्य होता चला गया, उसने जैसे मनुष्य अधिक सभ्य नई खोजें कर शुरू कर दी। उसके चलते प्राकृतिक संसाधन, खजाना, मृदा, जंगल, खनिज, धातुएं आदि, पानी, पौधे जाने अधिक मात्रा में दोहन शिकार हुए। दोहन के लिए जनसंख्या में बढ़ोतरी उत्तरदायी है। दोहन के लिए क्या उपयोग है, बढ़ोतरी जनसंख्या में। पिछले 10 सालों में पर्यावरणीय खतरे की खोजों के बारे में बताते हैं। पर्यावरण संसाधन सीमित है। क्या पर्यावरण संसाधन क्या है, सीमित है, और अति दोहन के कारण शीघ्र ही समाप्त होने पर है। वायु, जल, मृदा आदि खतरे के संकेत हैं।
और मानव पर्यावरण बीच में औद्योगिक क्रांति से शुरुआत में बदल गया और यह सामना तथा इनके परिणाम से पहले से आने शुरू हुए मानव अवक्रमण के कार्य में अगले पार्ट में विस्तार से जानेंगे। अब औद्योगिकीकरण की सूची क्या हुआ, जंगलों को काट के घर बनाने लगे, कई रेल पहियों का गाड़ियों का आविष्कार हुआ और लोहे का आविष्कार जैसे धातु औजार मशीनें बनाने लगे, ये औद्योगिकीकरण से है। कौन कौन सी धातुओं द्वारा मनुष्य तांबा कांसा लोहा ये सब खोजी गई। उन 4 कारकों जिससे औद्योगिकीकरण वृद्धि, मानव जनसंख्या वृद्धि होने लगी औद्योगिकीकरण, ठीक है, आवश्यकता बढ़ने लगी और शहरीकरण के कारण प्रकृति पर पड़ने वाले, इससे क्या हुआ चारों तरफ पॉल्यूशन, हवा में पॉल्यूशन हो गया, मतलब हवा प्रदूषित हो गई, पानी प्रदूषित हो गया है, ज़मीन में भी जगह नहीं बची, पॉल्यूशन हो रहा है, इस प्रकार यह, ठीक है। आगे हम ख़त्म करते हैं, आगे अगला पार्ट पढ़ेंगे।